जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज का इस पूरे के पूरी वीडियो में बात करेंगे टोला सेवक शिक्षा सेवक तालीम मरकज के बारे में। जी हाँ, और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो है ना लोगों का कमेंट आ रहा था सर कि टोला सेवक में किस कैटेगरी का बहाली होगा, क्या इसका चयन प्रक्रिया है, वट बहुत सारा। क्योंकि हम इस पे जो वीडियो बनाए थे लगभग 1 साल होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग वो वीडियो नहीं देख पाए होंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि टोला सेवक शिक्षा सेवक, ठीक है ना, कैसे बहाली होता है, क्या प्रक्रिया होता है, कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या चयन प्रक्रिया होता है, क्या पैसा मिलता है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको इस वीडियो में। ताकि आप जब फॉर्म भरें तो पूरा केयरफुल होके, सतर्क होके, क्योंकि बहुत सारे जिला का जो है ना अभी तक नोटिस नहीं आया है, और जैसे भी नया नोटिस आ रहा है तो वहां के लोग को पता ही नहीं चल रहा है कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो में हम पूरे आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम नहीं बताने जा रहे हैं आपको कि क्या है चयन प्रक्रिया। ये बिहार गवर्नमेंट, जो बिहार सरकार है, वो खुद बताएगी आपको कि चयन प्रक्रिया क्या है। इसका एक मार्गदर्शिका है, मार्गदर्शिका को पूरा ध्यान से आपको समझना होगा। पूरा का पूरा जो है ना 15-16 पेज का एक मार्गदर्शिका है, जिसको हम शॉर्ट में आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि इस टोला सेवक, शिक्षा सेवक या तालमी मरकज बनना चाहते हैं आप, तो क्या इनका चयन प्रक्रिया है, कैसे मैपिंग होता है, कैसे इनका नियोजन होता है, कैसे इनकी अंक की गणना होता है, कैसे इनका मेगा सूची बनता है। ये पूरा डिटेल में आप उस नोटिस के थ्रू, उस बुकलेट के थ्रू आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम आपको बोल देंगे, अपने मन से कुछ भी बोल देंगे, तो हो सकता है आप में से बहुत लोग विश्वास भी न करें, क्योंकि आज के डेट में दूसरों पे विश्वास करना बड़ा डिफिकल्ट है। इवन इफ जो सच बोलता है उस पर तो लोग कम विश्वास करते हैं, जो गलत बोलता है उस पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि दुनिया यही हो चुका है, ठीक है। अब जानते हो ना, कलयुग में हम लोग हैं, यहाँ पे गलत बोलने वाले पे लोग ज्यादा विश्वास करेंगे और सही बोलने वाले पे कम विश्वास करेंगे। तो कहा भी जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि वक्तव्य के सामने, सॉरी, लिखतम के सामने वक्तम क्या करेंगे। जहां पे लिखा हुआ है वहां पे बोलने से क्या फायदा है। तो ले चलते हैं आपको मार्गदर्शिका पे, जहां पे पूरे डिटेल में हम समझाएंगे आपको कि टोला सेवक में कैसे क्या प्रक्रिया होता है। पूरे प्रक्रिया को हम आपको जो है ना अगले 3-4 मिनट में समझाने का कोशिश करेंगे, नोटिस लेके पूरा दिखाएंगे आपको नोटिस पे क्या दिया हुआ है, कैसे क्या प्रक्रिया होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर लीजिएगा। अभी आप जैसे जानते हैं कि औरंगाबाद में फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, आवेदन का शुरू हो चुका है। अगर आप औरंगाबाद से हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, फॉर्म ले लीजिएगा। उसमें बताया भी जाएगा कहाँ पे फॉर्म मिलेगा, कहाँ जमा करना है। एवरीथिंग आपको इस नोटिस में मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ले चलते हैं आपको, ठीक है ना, बिहार गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का, ठीक है ना, एजुकेशन विभाग का, शिक्षा विभाग का पूरा जो मार्गदर्शिका है वो हम समझाने आपको जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं आपको नोटिस। चलिए, तो शिक्षा विभाग का जो है ना, ये आप देख लीजिए मार्गदर्शिका जो है, महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना है। ये अक्षर अंचल योजना है, जिसके अकॉर्डिंग जो है ना टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीम मरकज का बहाली होता है। तो ये प्रस्तावना है, जो प्रस्ताव सबसे पहले आया था उस समय के बारे में बात करा गया होगा। चलिए, दायित्व यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको दायित्व क्या दिया जाएगा जब आप टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीम मरकज बनते हैं, तो आपको क्या दायित्व मिलेगा, ये दायित्व के बारे में जो है ना यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, इन सबका प्रमुख कार्य अगर देखा जाए तो समुदाय के लोगों को साक्षर होना और उसको साक्षर बनाने के लिए मोटिवेट करना, फैसिलिटेटर का काम करना, यही इनका मेन काम है। जो टोला इनसे टोला में इनका रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए उनको विद्यालय में कैसे लाना है, उनकी उपस्थिति को कितना 75% या उससे ज़्यादा करना है, इसके लिए उन्हें मोटिवेट करते रहना है, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करना है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कोच का काम करते हैं ये। तो टोले के बच्चे को जमा करके प्रारंभिक तैयारी करा के प्रतिदिन एक साथ विद्यालय ले जाएंगे। विद्यालय प्रधान से संपर्क कर सबों के नामांकन एवं सिखाने की व्यवस्था विद्यालय में कराएंगे। चेतना सभा में एवं आरंभ में 2 घंटे विद्यालय में रहकर बच्चों के विद्यालय में दी जा रही शिक्षा के साथ जुड़ने का सहयोग करेंगे। ये इनका दायित्व है। इसके साथ साथ जो है उनका पंजीकरण हो गया। जो वयस्क महिला हैं उनका पंजीकरण कैसे होगा, उनको साक्षर बनाने के लिए अलग से उनको पढ़ाना, ये सब इनका दायित्व है। चलिए, तो ये तो इनका दायित्व हो चुका है।
और क्या दायित्व है, आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, बच्चों को कोचिंग कक्षा का संचालन करना, समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग करना, ये सब है। टोला सेवक या शिक्षा सेवक स्वयं से भी अपने टोले के 6 से 14 वर्ष के वर्ग के लिए, ये तो क्लियर हो चुका है आपको। ठीक है, छुट्टी के समय में भी उनको आवश्यकता अनुसार जो है जो जिला पदाधिकारी साक्षरता द्वारा किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग निर्देश दिया जाएगा, उनको कोच करने का इनका काम होगा। ठीक है, इसके बाद निर्धारित टोले के जो साक्षर महिला नहीं हैं उनके कैसे उनको साक्षर बनाया जाए, कैसे उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, इनका काम है। दायित्व बहुत ही बड़ा दायित्व है, अगर इसको सही से किया जाए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और आज आप जो देख रहे हैं टोला सेवक शिक्षा सेवक की बहाली, वो बड़ी मात्रा में बहाली हो सकता है। ठीक है, चलिए, सरकार के विकास योजना के समाज सुधार के कार्यक्रम, टोला के लोगों को परिचित कराना, जागरूक कराना, इनका कार्य होगा। टोला सेवक शिक्षा सेवक स्वयं से भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में सर्वगणीय विकास हेतु काम करेंगे, ये सब तो इनका दायित्व हो गया। ठीक है, आइए अब चयन प्रक्रिया पे बात करते हैं। तो देखिए, चयन प्रक्रिया में सबसे पहले जो है ना पूरे राज्य के लिए टोला सेवक 20,000 एवं शिक्षा स्वयं सेवी 10,000 की संख्या निर्धारित है। 20,000 पे टोला सेवक, 10,000 पे संख्या जो है इसका शिक्षा स्वयं सेवी की निर्धारित है, शिक्षा सेवक का। ये जिलावार आबादी के आधार पर भी आवंटित की गई है, और जैसे कि इसमें बताया गया है, ठीक है, कि इन संख्या से अधिक का जहाँ पे ज़्यादा संख्या होगा उन्हीं कोटि के, उन्हीं वर्ग के लोग को टोला सेवक शिक्षा सेवक बनाया जाएगा। किसी टोले में केंद्र खोला जाए, इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले के सर्वे के आधार पर दलित, महादलित, बहुल एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग देखना पड़ेगा उसको, फिर उसका रोस्टर तैयार करके पूरा का पूरा जो है ना बहाली किया जाएगा। 60 वर्ष से कम उम्र के पूर्व कार्य टोला सेवक स्वयंसेवी की मृत्यु हो जाती है या पद की मुक्ति या त्याग कर देते हैं तो रिक्ति हो जाता है, और उसे जिला जो है ना आरंभ करने से पूर्व जिला पदाधिकारी को जो है ना आगे का काम करना पड़ता है। तो ये आपका जो है ना इसमें है, और हम आपको बता देते हैं चयन प्रक्रिया के और शर्तें हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये कुछ पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, पूरा शर्त बताएंगे आपको। अगर आप सही में टोला सेवक शिक्षा सेवक बनना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो सिर्फ जॉब लेने के पीछे भाग रहे हैं लेकिन सही से दायित्व नहीं निभाएंगे तो कैसे होगा, देख लीजिए। कहता है कि रिक्त स्थान पर पूर्व से कार्य टोला सेवक स्वयंसेवी 1 वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं तो यह स्थान आबादी क्रम में दूसरे टोले को देते हुए वहाँ नियोजन किया जाएगा। अर्थात जिस स्थान पर रिक्त हुआ है वहाँ 1 साल की सेवा पूर्व के टोला सेवक स्वयंसेवी द्वारा किए जाने की स्थिति में रिक्ति उस टोले की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, यह रिक्ति प्रखंड की होगी एवं जिस टोले में आवश्यकता होगा, मतलब महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जिलों में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े वर्ग समुदाय की जनसंख्या की बहुलता के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप में चिन्हित टोलों में उसी समुदाय के एक टोला सेवक शिक्षा सेवक का क्या होगा, चयन होगा। तो चयन हेतु अयोग्यता क्या है, तो देखिए भाई, आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्त अंक के प्रतिशत के अनुभव अंक को जोड़ के, अच्छा अनुभव, इसमें अनुभव अंक भी दिया जाता है, लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके पास जो अनुभव है वो साक्षरता शिक्षा या सरकार के किसी योजना में कम से कम 6 माह का होना चाहिए। और वेतन मतलब आपके पास सैलरी रिसिप्ट भी होना चाहिए, प्रमाण के आधार पर मेगा सूची होगा। इसमें आप अगर 6 माह का है 1 वर्ष तक तो 5 अंक मिलेगा, और उससे ज़्यादा के लिए 10 अंक, 10 अंक मैक्सिमम है। तो अभी तक जितना भी देखा गया है लगभग अनुभव कहीं पे भी नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, शायद ही कोई होगा जहाँ पे अनुभव जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष होगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, आवेदक महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग परिवार से होंगे चिन्हित टोला में जिसमें महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अति पिछड़े कोटि की बहुलता होगी, उसी कोटि के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस कोटि जिस टोला का होगा उसी टोला का लोग का सिलेक्शन होगा। सभी जिला में टोला सेवक शिक्षा सेवक स्वयं सेवी की स्वीकृति संख्या प्रतिवेदन है, समूह में रिक्ति होगी, उस समूह का चयन द्वारा भरा जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, जिस टोला से टोला सेवक शिक्षा स्वयं सेवी का चयन किया जाना है वहीं के वो निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त कर चयन किया जाएगा, मतलब सेम वहीं का निवासी होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए इसमें होता क्या है, सदस्य जो बनाया जाता है, अगर अध्यक्ष की बात करें तो संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य इसके अध्यक्ष होते हैं। सदस्य सह संयोजक जो होते हैं वो संबंधित वार्ड के पोषक विद्यालय के टोला से निकटतम विद्यालय के प्रधान अध्यापक, प्रभारी प्रधान अध्यापक ये होते हैं। और 4 स्थानीय जो सदस्य होते हैं उसमें 2 महिला अनिवार्य होती है। जिस टोले में चयन होना है वहाँ के वर्तमान सदस्य वार्ड सदस्य होते हैं। इसके बाद महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग द्वारा चयनित सदस्य होते हैं। इसके बाद सदस्य में संबंधित संबंधित पंचायत के निर्वाचित अनुसूचित जाति महिला का सदस्य
इसके बाद सदस्य देखिए तो चयनित होने वाले टोला की जीविका दीदी, अगर जीविका दीदी नहीं है तो पंचायत से ब्लॉक स्तर पे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सदस्यता जो है ना बनाया जाता है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो निर्धारित स्वीकृति बल की रिक्ति के विरुद्ध स्थान पे टोला संख्या 50% महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है और ये जो इसका नोटिस है कहाँ कहाँ चिपकाया जाएगा, तो प्रखंड प्रमुख कार्यालय में, प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में, शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में, जिस पंचायत में चयन किया जाना है वहाँ हो गया, वेबसाइट पे होगा, ये अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग के समुदाय महिला के लिए 50%, ये तो पहले ही बता दिए हैं। मेघा अंक की गणना कैसे किया जाता है, तो मेघा अंक की गणना में जो है ना आपका क्या क्या रहता है देख लीजिए, नाम, पिता पति का नाम, कोटि, दलित, महादलित, ये सब रहेगा, जेंडर रहेगा, जन्म तिथि रहेगा, पूर्णांक रहेगा, मैट्रिक समकक्ष से प्राप्त अंक रहेगा। इसके बाद अगर आपके पास अनुभव है सो सब मिला के जोड़ा जाएगा। इसके बाद मेगा अंक की गणना किया जाएगा। जब मेगा अंक की गणना होता है तो आपत्ति करने का भी आपको मौका दिया जाता है। ठीक है, और आपत्ति में कोई भी अगर आपत्ति आता है तो जब तक उस आपत्ति को ख़त्म नहीं किया जाएगा फाइनल नियोजन नहीं होगा, फाइनल मेगा सूची जारी नहीं होगा। और ये देखने को भी मिला है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे क्या करना है। तो इसका फॉर्म जो है ना नोटिस के साथ ही आता है, वहीं से आपको ले लेना है, डाउनलोड कर लेना है। और जिस टोला में फॉर्म निकला है वहाँ के प्रधान अध्यापक से फॉर्म ले सकते हैं जाके, और वहीं पे फॉर्म भर के उनसे रसीद ले लेना है। फॉर्म भरने के बाद उनसे रसीद ले लीजिएगा। फिर जब दावा हुआ करने का काम होगा तो फिर वहीं पे किया जाएगा। एक चीज़ और है कि इसमें अगर आप मान लीजिए फर्जी कोई लगा देता है तो जब उनका नियोजन हो जाता है तो उनको सैलरी नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तो सैलरी नहीं दिया जाता है। तो आप ज़्यादा परसेंटेज लिख भी नहीं सकते हैं, इसमें जो है वही जेन्युइन है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मार्गदर्शिका था। थैंक यू फॉर वॉचिंग जहाँ मैथ्स मैजिक।